हेलो, राधे राधे, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का हिस्ट्री पॉइंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। ये हिंदी के जो प्रश्न हैं दोस्तों, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। देखिए, फर्स्ट नंबर जो आपका प्रश्न दिया है कि एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे शब्द कहेंगे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ की बात करें दोस्तों तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यारा लावा अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो कौन सा समास कहते हैं, बताइए। कौन सा समास कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है, हा, ला, मा या फिर जा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, हा जो है ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न दिया है, जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या हैं, वे समुच्चय बोधक हैं, ठीक है। DSC वे क्या हैं, समुच्चय बोधक हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंगुली का तद्भव रूप है, बताइए। अंगुली का तद्भव रूप है, तो अंगुली का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, उंगली हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया है कि समास कहते हैं, समास किसे कहते हैं, तो समास शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण एक भेद है, किसका भेद है, अव्यय का है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का पर्यायवाची शब्द है। 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, एक दंत है, ठीक है। एक दंत प्रत्यय है, एक दंत पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द है। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द है, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा परलोक है, ठीक है। इहलोक का क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची जो है दोस्तों जलत नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निपात कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में उसे कहेंगे व्याकरण, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रिया, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, युद्ध स्थविर, युधिष्ठिर, युद्ध
स्थिरक या फिर युद्ध स्थायी। दोस्तों जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे युधिष्ठिर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कमल के समान नयन में समास है। कमल के समान नयन में कौन सा समास आएगा बताइए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। जो दोस्तों जिसमें तुलना की बात हो जाए वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ है मन में खटकना। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोपण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपका ए ऑप्शन सही शब्द है, अंत्याक्षरी। अगर हम आपसे पूछें कि पूजनी कैसे लिखा जाता है सही, तो ये लिखा जाता है पूजनीय। ठीक है, ना कि पूजनीय होता है। तदुपरांत का सही क्या हो जाएगा, तदुपरांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तदुपरांत। ठीक, दिख रहा है आप सभी को, ये सही वर्ड तदुपरांत। कवित्री का सही रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, कवित्री का सही रूप हो जाएगा कव और इत्री, ये सही वर्ड है। ठीक है, कवित्री हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न जो पूछ रहा है, उसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, बंदर का तत्सम रूप है। बताइए, बंदर का तत्सम रूप है। तो बंदर का तत्सम रूप हो जाएगा वानर। क्या हो जाएगा, वानर। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वाजाल का संधि विच्छेद होगा। वाजाल का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वाकधन जाल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वाकधन जाल हो जाएगा। अच्छा, कमेंट में बताइए कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। बताइए, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बैठे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ है। बैठे से बैगार भली कहावत का सही अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बताइए। ऑप्शन आपके हैं, बैगार की आदत होना, बैठे बैठे बेगार होती है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, बैगार की आदत ना डालना। 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया, यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं, तो इनको क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या फिर ऊष् व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपके केवल 25 क्वेश्चन थे, जो कि वीडियो कंप्लीट हुई है। और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अच्छा बताइए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कमेंट करके बताइए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, और ऊष् व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक, ऊष् व्यंजन भी आपको बताना है और स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त हुई। वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।